हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू विल फाइन। फ्रेंड्स, आज बतलाने जा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस विथ कंजंक्शंस। ओके, आप तो कंजंक्शन पढ़े होंगे ना। मैं कंजंक्शन इस तरह से बता रहा हूँ। मेरा एक हैबिट है फ्रेंड्स, आप मेरिट कहिए या डिमेरिट कहिए, मैं ग्रामर तो पढ़ाता हूँ बट स्पोकन प्रैक्टिस के साथ, जिससे के माध्यम से आप स्पोकन इंग्लिश काफ़ी धरा प्रभाव बोलने लगेंगे। ओके, यू विल स्पीक इंग्लिश फ्रेंडली लाइक मी, मेरे तरह आप धरा प्रभाव बोलने लगेंगे फ्रेंड्स। एज वेल एज यू विल लर्न ग्रामर पोर्शन ऑल्सो, और ग्रामर भी पोर्शन आप सीख लेंगे। ओके, मैं इसी चैनल पर स्पोकन इंग्लिश ग्रामर के साथ स्पोकन प्रैक्टिस जो कराते हैं ना स्पोकन, उसी में सारा ग्रामर भी कवर करता जा रहा हूँ। आपको अलग से ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। कोई भी पोर्शन ग्रामर का हो, चाहे टेंस हो, चाहे एक्टिव पैसिव हो, चाहे आर्टिकल्स हो, एवरी चैप्टर, इवन प्रीपोजिशंस वगैरह सारे चैप्टर में कंप्लीट करता जा रहा हूँ फ्रेंड। जस्ट स्पीकिंग इंग्लिश यानी स्पोकन प्रैक्टिस करने के साथ ही ओके, यू विल इजिली स्पीक इंग्लिश फ्रेंडली फ्रेंड्स। ओके, आप आसानी से फ्रेंडली धरपड़ा बोलने लगेंगे फ्रेंड्स इंग्लिश। ओके, जस्ट यू कनेक्टेड विथ फ्रेंड, आप मुझसे कनेक्टेड रहेंगे। आफ्टर दैट यू विल स्पीक इंग्लिश फ्रेंडली, उसके बाद आप काफ़ी धरपड़ा इंग्लिश बोलने लगेंगे। ओके, क्या है यहाँ कंजंक्शन के साथ। इससे पहले एक पोर्शन का कंजंक्शन का एक पार्ट बताया फ्रेंड्स। ओके, एग्जाम्पल के साथ डील कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या था कि बहुत सारा कंजंक्शन जो है ये सब एक साथ एक लिस्ट में नहीं बताए थे। ओके, पहले मैं सोचा एक लिस्ट देता हूँ, उसके बाद हर कंजंक्शन का उसका एग्जाम्पल के साथ मैं डील करते जाऊँगा। ओके, क्या यहाँ पहला सेंटेंस है, यदि तुम यहाँ नहीं ठहरना चाहते हो तो वापस जाओ। इसे कैसे बोलेंगे? अगर तुम यहाँ ठहरना नहीं चाहते हो तो वापस जाओ। यहाँ हल्का मिसप्रिंट हो गया फ्रेंड, यहाँ होना चाहिए तो वहाँ जाओ। क्या होना चाहिए? अगर तुम यहाँ नहीं ठहरना चाहते हो तो वहाँ जाओ। तब कैसे इंग्लिश बोलेंगे? गो देयर, वहाँ जाओ। गो देयर ना, वहाँ जाओ। इफ़ यू डोंट वांट टू स्टे हियर। ओके, यदि तुम यहाँ नहीं ठहरना चाहते हो तो वहाँ जाओ। कैसे बोलेंगे? गो देयर इफ़ यू डू नॉट वांट टू स्टे हियर। अगर तुम यहाँ नहीं ठहरना चाहते हो तो वहाँ जाओ। ओके फ्रेंड, ये गो देयर जो कर रहे हैं ना, ये आपको पहले बताए हुए थे कि जब किसी को आदेश या निर्देश देंगे यानी सलाह देंगे ना, तो आप सबसे पहले वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे वहाँ जाओ, कैसे बोलेंगे? गो देयर। यहाँ बैठो, कैसे बोलेंगे? सिट हियर। ओके, बोलेंगे एक गिलास पानी लाओ, कैसे बोलेंगे? ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ओके, बोलेंगे एक कप चाय लाओ, कैसे बोलेंगे? ब्रिंग ए कप ऑफ टी। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे? आप वर्ब का यूज़ करेंगे, ब्रिंग ए कप ऑफ टी, एक कप चाय लाइए या एक कप चाय लो। दरवाज़ा बंद करो, क्लोज द डोर या शट द डोर। ओके, दरवाज़ा बंद करो। ओके, इस तरह से आप क्या करते हैं? सबसे पहले वर्ब का यूज़ करते हैं। उस तरह यहाँ है, वहाँ जाओ, गो देयर, वहाँ जाओ। इफ़ यू डोंट वांट टू स्टे हियर, इफ़ यू डू नॉट वांट टू स्टे, यहाँ डू नॉट करिए या डोंट करिए, बात बराबर है। ओके, इसको शॉर्ट में डू नॉट को डोंट लिख सकते हैं। गो देयर, वहाँ जाओ। अगर इफ़ नहीं, अगर यू डोंट वांट टू स्टे, अगर तुम यहाँ ठहरना नहीं चाहते हो। ओके, सरल भाषा में बोलेंगे, यदि तुम यहाँ नहीं ठहरना चाहते हो तो वापस जाओ, सॉरी वहाँ जाओ। कैसे बोलेंगे? गो देयर इफ़ यू डोंट वांट टू स्टे हियर। ओके, हियर इज ए लिस्ट ऑफ कंजंक्शन, हियर इज ए लिस्ट ऑफ कंजंक्शन, यहाँ है एक लिस्ट कंजंक्शन का। ओके, यहाँ कंजंक्शन का सूची है। ओके, देखिए सबसे पहले आप देखिए कंजंक्शन क्या क्या है, इसका क्या क्या अर्थ होता है। ओके, हियर आफ्टर आई विल एक्सप्लेन एवरी कंजंक्शंस थ्रू एग्जांपल्स। ओके, इसके बाद हर कंजंक्शन में उदाहरण के साथ एक्सप्लेन करूँगा। ओके, पहला कंजंक्शन है एंड। एंड का अर्थ क्या होता है? एंड का अर्थ होता है और या तथा या एवं और के अतिरिक्त। वो का अर्थ क्या होता है? और तथा एंड वो के अतिरिक्त। ओके, मतलब एंड का इतना अर्थ होता है, और भी होता है, तथा भी होता है, एवं भी होता है और के अतिरिक्त भी होता है। ओके, नेक्स्ट बट का अर्थ क्या होता है? परंतु या किंतु। बट का अर्थ क्या होता है? परंतु या किंतु या मगर या फिर भी या अपितु या बल्कि। ओके ओके, बट का इतना अर्थ होता है। और का अर्थ क्या होता है? और का अर्थ होता है या वो अथवा, या अथवा। ओके, और का अर्थ क्या क्या होता है? या होता है या अथवा होता है। ओके, नेक्स्ट अदरवाइज का अर्थ क्या होता है? अन्यथा। अदरवाइज का अर्थ क्या होता है? अन्यथा। अनलेस का क्या अर्थ होता है? जब तक। अनलेस का अर्थ क्या होता है? जब तक। फ्रेंड, इसके बाद मैं एग्जांपल के साथ लाऊंगा, काफ़ी इजीली आप समझ जाएंगे। ओके, क्या है अनलेस में क्या होता है? जब तक। ओके, नेक्स्ट अगला पार्ट शाम में ही ला दूंगा। ओके, शाम या कल मॉर्निंग में आ जाएगा अगला पार्ट। ओके, एग्जांपल के साथ। अनलेस में क्या होता है? जब तक। ओके, नेक्स्ट देयरफॉर में क्या होता है? इसलिए। देयरफॉर में इसीलिए या इस कारण से। ओके, इस कारण से
या एक्चुअली दिख नहीं रहा है, इट इज डिस्टर्बिंग, ये डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ, देयरफॉर नहीं, इसलिए या इस कारण से, या व्हाट इज इट, अतः, लाइक इट इज नॉट लुकिंग क्लियरली, यह दिख नहीं रहा है क्या है, क्योंकि यहाँ एक मार्क आ जा रहा है, एक चिन्ह आ जा रहा है। ओके, नेक्स्ट व्हाइल, व्हाइल का अर्थ क्या है, व्हाइल का अर्थ है जब या यद्यपि या हालांकि या जबकि। ओके, व्हाइल का अर्थ क्या क्या होता है फ्रेंड, जब या यद्यपि, जब या यद्यपि या हालांकि या अतः है। ओके, अतः दिखाई पड़ा अभी, क्या है, देयरफॉर का इसलिए था, इस कारण से, या अतः था। ओके, नेक्स्ट व्हाइल, व्हाइल का क्या होता है, जब या यद्यपि या हालांकि या जबकि। ओके, नेक्स्ट स्लाइड फ्रेंड, एल्स, एल्स का अर्थ क्या होता है, अन्यथा या नहीं तो। ओके, अन्यथा या नहीं तो एल्स का अर्थ होता है। ओके, नेक्स्ट येट, YET, येट, येट का अर्थ क्या होता है, फिर भी या परंतु या किंतु। ओके, येट का अर्थ क्या क्या होता है, फिर भी या परंतु या किंतु। ओके, नेक्स्ट स्टिल, स्टिल का कंजंक्शन होता है ना, इसका अर्थ क्या होता है, फिर भी, स्टिल का कंजंक्शन का अर्थ क्या होता है, फिर भी। ओके, नेक्स्ट ऑल्सो, ऑल्सो कंजंक्शन का अर्थ क्या होता है, साथ ही या भी। ओके, ऑल्सो का अर्थ क्या होता है, साथ ही या भी। नेक्स्ट एज वेल एज, एज वेल में क्या होता है, और, एज वेल में और या साथ ही साथ, इसका अर्थ और भी होता है, साथ ही साथ, इसका अर्थ और भी होता है, साथ ही साथ। ओके, एज वेल का अर्थ, एज वेल एज का अर्थ होता है। ओके, यहाँ केवल दिया है एज वेल एज का अर्थ और या साथ ही साथ। ओके, इफ, इफ मतलब क्या होता है, यदि। ओके, इफ का अर्थ क्या होता है, यदि। नेक्स्ट व्हेन, व्हेन का अर्थ क्या होता है, जब, व्हेन का अर्थ जब। नेक्स्ट सिंस, सिंस का अर्थ क्या होता है, चूंकि, सिंस का अर्थ क्या होता है, चूंकि। नेक्स्ट आफ्टर, आफ्टर का अर्थ क्या होता है, के बाद, आफ्टर का अर्थ क्या होता है, के बाद या उसके बाद। आफ्टर का अर्थ क्या होता है, के बाद या उसके बाद। ओके, नेक्स्ट बिफोर, बिफोर का अर्थ क्या होता है, के पहले, बिफोर का अर्थ क्या होता है, के पहले या के पहले। ओके, बिफोर का अर्थ क्या होता है, के पहले। नेक्स्ट एज, 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 एज का अर्थ क्या होता है, चूंकि, एज का अर्थ क्या होता है, चूंकि या जैसा कि। एज का अर्थ क्या होता है, चूंकि या जैसे कि, जैसा कि या ज्यों ही, या ज्यों ही। ओके, एज का कई अर्थ होता है फ्रेंड, एज जो होता है कंजंक्शन है, इसका अर्थ क्या क्या है, चूंकि या जैसे ही या ज्यों ही। ओके, एज का अर्थ चूंकि या जैसे कि या ज्यों ही। ओके, नेक्स्ट बिकॉज, बिकॉज का अर्थ क्या होता है, क्योंकि या चूंकि। बिकॉज का अर्थ क्या होता है, क्योंकि या चूंकि। ओके, बिकॉज का अर्थ क्योंकि या चूंकि। नेक्स्ट लास्ट स्लाइड फ्रेंड, एज इफ, एज इफ कंजंक्शन का अर्थ क्या होता है, एज इफ कंजंक्शन का अर्थ होता है मान लो। ओके, मानो या मान लो। ओके, एज इफ, एज इफ का करके अर्थ क्या होता है, मानो। जैसे एग्जांपल लेते हैं एज इफ का, ही इज टॉकिंग एज इफ ही इज माई बॉस, वह ऐसा बात कर रहा है जैसा कि मेरा बॉस हो। ओके, ही इज टॉकिंग एज इफ ही इज माई बॉस। ओके, नेक्स्ट वेदर, वेदर का अर्थ क्या होता है, वेदर का क्या के अर्थ में होता है, वेदर का प्रयोग क्या का सेंस आता है, लेकिन इनडायरेक्ट यस और नो क्वेश्चन से पहले इसका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग, वेदर का, जिसका अर्थ क्या होता है क्या, क्या के अर्थ में वेदर का प्रयोग करते हैं, वेदर क्या के अर्थ में इनडायरेक्ट यस और नो क्वेश्चन से पहले प्रयोग किया जाता है वेदर का। ओके, ऑन द कंट्री, ऑन द कंट्री में क्या होता है, इसके विपरीत यानी इसके अपोजिट। ओके, ऑन द कंट्री मतलब इसके विपरीत। नेक्स्ट एज डैश 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 सो। ओके, इसका अर्थ क्या होता है, जैसा या वैसा। ओके, एज डैश डैश सो, बीच में कुछ सेंटेंस रहेगा, इसका क्या होगा, जैसा या वैसा, जैसा वैसा। एज सो का अर्थ जैसा वैसा। ओके, नेक्स्ट एज फॉर, क्या, एज फॉर एज, एज फॉर एज कैंसर का अर्थ क्या होता है, एज फॉर एज का जहाँ तक। ओके, एज फॉर एज का अर्थ क्या होगा, जहाँ तक। नेक्स्ट सो फॉर एज, सो फॉर एज का अर्थ क्या होगा, जहाँ तक। सेम सेम अर्थ होगा, एज फॉर एज या सो फॉर एज का जहाँ तक, एज फॉर एज का जहाँ तक, सो फॉर एज का जहाँ तक। नेक्स्ट जस्ट एज इन द सेम वे, जस्ट एज इन द सेम वे का अर्थ क्या होगा, जैसा, और कुछ वाक्य रहेगा बीच में, वैसा ही, जैसा वैसा ही। ओके, नेक्स्ट ऑन द वन हैंड डैश डैश ऑन द अदर हैंड, इस पर कुछ वाक्य रहेगा जुड़ा हुआ, उसका अर्थ क्या होगा, ऑन द वन हैंड डैश डैश ऑन द अदर हैंड, इसका हैंड क्या होगा, इसका अर्थ होगा एक और, वहीं दूसरी ओर या इधर उधर। ओके, एक और, बीच में कुछ वाक्य रहेगा, दूसरी ओर या इधर उधर। ओके, नेक्स्ट वेयर एवर, वेयर एवर का क्या होगा,
जहाँ कहीं, वेर एवर का अर्थ क्या होगा, जहाँ कहीं, ओके। नेक्स्ट व्हेन एवर, व्हेन एवर, व्हेन एवर, एवर का अर्थ क्या हुआ, जब कभी या जब जब, व्हेन एवर का अर्थ क्या होगा, जब कभी या जब जब, ओके। नेक्स्ट व्हाट एवर, व्हाट एवर का अर्थ क्या होगा, जो कुछ, व्हाट एवर, व्हाट एवर का अर्थ क्या होगा, जो कुछ। नेक्स्ट हाउ एवर, हाउ एवर का अर्थ क्या होगा, फिर भी, हाउ एवर, हाउ एवर का अर्थ क्या होगा, फिर भी, ओके। नेक्स्ट वेयर एज, वेयर एज का अर्थ क्या होगा, जबकि, वेयर एज का अर्थ क्या होगा, जबकि, ओके। यहाँ इससे पहले क्या था, हाउ एवर, हाउ एवर का अर्थ क्या था, फिर भी, हाउ एवर का अर्थ क्या था, फिर भी, ओके। नेक्स्ट था हाउ, वेयर एज, वेयर का अर्थ क्या क्या हुआ था, जबकि, ओके। लास्ट कंडीशन था वेयर, वेयर का क्या था, जहाँ या कहाँ, वेयर, वेयर का अर्थ, वेयर का अर्थ क्या होता है, जहाँ या कहाँ। फ्रेंड्स आपको समझाने का बहुत प्रयास करें फ्रेंड्स, शायद काफ़ी इजीली आप समझ पाएंगे और इसको लिंक करेंगे, ओके। अब जब आप इसको लिंक करेंगे ना, वेरी इजीली आप इंग्लिश बोलने लगेंगे, ओके। जस्ट यू हैव ट्रस्ट, ओके। आप अपने भरोसा करके फ्रेंड, जस्ट यू ट्रस्ट ऑन मी फ्रेंड, आप मेरे भरोसा के फ्रेंड, ओके। वेरी सुन यू विल स्पीक इंग्लिश फ्रेंडली, ओके। जस्ट यू वेट फ्रेंड, आप ध्यान रखिए, आप इंतजार करेंगे इसका एग्जांपल के साथ मैं लाने वाला वीडियो, ओके। तो उसके बाद सारा कंडीशन क्लियर हो जाएगा फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा कमेंट लिखेंगे।